सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम प्रत्येक दिन ऋग्वेद के नए मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और नए नए ज्ञान से, नई ऊर्जा से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। ऋषियों की ये परंपरा रही है, इस परंपरा का निर्वहन करना हम सबका परम उत्तरदायित्व है। और श्रद्धा भक्ति के साथ इसको जब हम उतारेंगे अपने जीवन में, तो हमको जो सत्य है, जो जीवन का तथ्य है, उससे हम अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से, दिव्यता से, भव्यता से, हर प्रकार की संपन्नता से परिपूर्ण कर देंगे। ऐसा हम जीने का प्रयास करें और जीने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। निरंतर उस परमात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश और उसके द्वारा दिए गए संदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। जैसे प्रत्येक दिन माता पिता गुरु आचार्य हमको नई नई बातें बताते हैं तथा हमारे जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा हमको देते हैं, वैसे ही वह परम पिता परमेश्वर जो कण कण में वास कर रहा है, चर अचर जिसकी सत्ता का बखान कर रहा है, उस भगवान को हम स्मरण करें तथा उसकी आराधना के द्वारा हम सदा सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, सदा वृद्धि को प्राप्त करते जाएं। कभी भी हमारा क्षय न हो, कभी भी हमारा अपकर्ष न हो, हम अपयश से कभी भी अपने जीवन को लेश मात्र भी दागी ना बनाएं, निर्मल जीवन जीने का प्रयास करें। तो ऋग्वेद के द्वितीय सूक्त वायु सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे थे, जिसमें से 7 मंत्रों का लगभग हमने स्वाध्याय किया था। आज 8वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और इस मंत्र में विशेष हमको संदेश दिया जा रहा है, ऋत का वर्धन करें। जो सत्य का वर्धन है वो हमारे जीवन के और इस जगत के संवर्धन के लिए परम आवश्यक है। पहले मैं इस मंत्र को आपके समक्ष लिख देता हूँ, फिर आगे इसकी चर्चा करते हैं। ऋतेन मित्रा वरुणा वृता वृधा वृत स्पृशा। ओम मित्रा वरुणा वृता वृधा वृता वृधा वृत स्पृशा। कृतुम वृहंतमा साथे।
क्रतुम बृहंतम आशाथे। उच्चारण करेंगे। ओम मित्रा वरुणा वृता वृथा वृतस्पृशा क्रतुम बृहंतम आशाथे। ओम मित्रा वरुणा वृता वृधा वृतस्पृशा क्रतुम बृहंतम आशाथे। उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो पहले मंत्र में, अर्थात इसके पहले जो मंत्र हमने पूत दक्ष व ऋषादस मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम चा ऋषादसम धियम घृताचीम साधनता, इस मंत्र को हमने पढ़ा था और उसमें ये बात कही थी मित्रा वरुण, जो मित्र और वरुण, स्नेह और निर्देशिता, अर्थात स्नेह से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए तथा वैर भाव को छोड़ करके जीवन जीने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जीवन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। स्नेह और निर्द्वेषता हमारे जीवन में रितेन, रित के साथ, इस मंत्र में जो बात कही मित्रा वरुणा वृता वृधा, जैसे जो स्नेह स्निग्ध जो पदार्थ हैं उसकी जो चर्चा की थी, उस प्रकार से अपने अंदर स्नेह का भाव होना चाहिए तथा द्वेष का भाव हटना चाहिए। और वो कैसे, किसके द्वारा घटित हो, तो कहा रित के साथ, ईमानदारी के साथ, नेक इरादे के साथ। जो रित युक्त कार्य हैं, वृहंतम क्रतुम, वृद्धि के कारणभूत उन कार्यों व संकल्पों को आशाथे व्याप्त करते हैं। रित का अभिप्राय जो होता है अंग्रेजी में उसको बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं? राइट। तो इंग्लिश का ये जो राइट शब्द है, ठीक वह रित वही है जो उचित है। रित का तात्पर्य क्या है? जो उचित स्थान में किया जाए, अर्थात ठीक, जिसको बोलते हैं ये कार्य ठीक है, ये ठीक नहीं है, ठीक मार्ग पर चलो, जो ठीक मार्ग नहीं उस पर मत चलो, जिसको हम ठीक कहते हैं, राइट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यहाँ उसको रित नाम से पुकारते हैं। तो रित जो उचित है, जो ठीक है, वही रित है। अतः इस अभिप्राय का यह अर्थ हुआ कि स्नेह व द्वेष भाव के न होने पर हम में रित की वृद्धि होती है। बहुत सुंदर बात है। जब हमारे अंदर स्नेह का भाव होगा तथा किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं होगा, किसी के प्रति ज्वेलसी नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, छल कपट नहीं होगा, तो इससे क्या होगा? हमारे अंदर रित की वृद्धि होती है। अर्थात जो सत्य है, जो तथ्य है, जो राइट है, उस राइट डायरेक्शन में हम अपने जीवन को ले जाते हैं, उस सही दिशा में, ठीक ठीक दिशा और दशा के हम पात्र बन जाते हैं। नहीं तो किसी को दिशा ही नहीं पता रहती है और दशा बड़ी दीनहीन हो जाती है। तो दीनहीन दशा में नहीं, बल्कि अच्छी दशा, ठीक दशा में हम पहुंचते हैं जब उस परमात्मा का हम जो है गुणगान करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये जो बात कही है कि द्वेष भाव को छोड़ करके, अर्थात द्वेष का अभाव होने पर हम रित से युक्त हो जाते हैं और ना होने पर हम में रित की वृद्धि नहीं होती है। हम प्रत्येक कार्य को ठीक समय पर, ठीक स्थान पर नहीं कर पाते हैं। तो अभिप्राय यह है कि द्वेष के जो है और स्नेह के साथ, यदि स्नेह का विपरीत जब हम वैर भाव करेंगे,
स्निग्धता नहीं होगी हमारे स्वभाव में, वाणी व्यवहार में, तो हमारे अंदर द्वेष अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो सत्य है उसको हम जी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही विचार आएंगे, वही व्यवहार करेंगे और वही संस्कार हमारे परिपक्व होंगे जो उचित नहीं है एक मनुष्य के लिए, एक दिव्य और आध्यात्ममय जीवन के लिए, जो बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, जो रॉन्ग है। एक राइट है, एक रॉन्ग। तो रॉन्ग हम स्थिति में चले जाएंगे, रॉन्ग डायरेक्शन यदि हमको मिल गया तो फिर जीवन का पतन सुनिश्चित है। हम उत्थान के लिए जिए, पतन के लिए न जिए। परमात्मा ने इसीलिए हमको इस जीवन को दिया है, उपहार के रूप में मनुष्य का जीवन हमको मिला है कि हमारा उत्थान हो, पतन ना हो। हम उत्थान के लिए मनुष्य जीवन में आए हैं। तो हम सबको यह बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि इस जीवन में, अर्थात सबसे श्रेष्ठ जो जीवन है, सबसे दिव्य जो रचना है परमात्मा की, वो क्या है? मनुष्य है। और इस मनुष्य जीवन में भी यदि हमने ठीक ठीक आचरण नहीं किया, ठीक ठीक यदि हमने अपने व्यवहारों को, अपने संबंधों को, अपने कर्तव्यों को नहीं जिया, तो निश्चित रूप से ईर्ष्या द्वेष के कारण हम गलत दिशा में चले जाएंगे और जो सत्य है वो हमारे अंदर ठहर नहीं पाएगा। यही बात इस वेद मंत्र में कही कि मित्रा वरुणा वृता वृधा वृतस्पृशा, कि जो इसके साथ जो ठीक ठीक व्यवहार करते हैं उनमें ऋत की वृद्धि होती है। हम प्रत्येक कार्य को ठीक समय पर व ठीक स्थान पर ही करते हैं और इसके साथ हमारे सब कार्य वृद्धि के कारणभूत होते हैं। वस्तुतः ये मित्र और वरुण देव ही हैं। ऋतावृधौ, ऋत का सदा वर्धन करने वाले, तथा ऋतस्पृशौ, ऋत युक्त कार्यों का ही स्पर्श करने वाले हैं। स्नेह व निर्द्वेष के होने पर अनृत का संभव ही नहीं रहता, अर्थात अनृत संभव नहीं रहता, वहाँ पर ऋत ही रहता है। हमारे सब कार्यों में ऋत का समावेश हो जाता है। अनृत कार्यों में संकुचिता और ऋत कार्यों में विशालता आ जाती है। जब जब हम संकीर्ण विचारधारा से युक्त होंगे, जब जब हमारे अंदर अविद्या, असत्य, अधर्म, अन्याय का बोलबाला रहेगा, तब तक हम संकीर्ण हृदय वाले होंगे, विशाल हृदय वाले कभी हो नहीं सकते। और जब जब हमारे अंदर सत्य का, ऋत का समावेश होगा, तब तब हमारे विचारों में, हमारे व्यवहारों में विशालता आएगी। हम दुनिया के लिए एक आदर्श बनेंगे, दुनिया के गौरव बनेंगे। हमको इस संदेश को जीवन में उतारना चाहिए। और आप सुनते भी हैं, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, अनृत की विजय कभी नहीं होती है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, प्रभु जी ताके हृदय आप। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह परम पिता परमेश्वर साक्षात उस मन मंदिर में विराजमान होते हैं जिसके जीवन में सत्य होता है, अनृत नहीं होता है, ऋत ऋत ही जिसके जीवन में घटित होता है। ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति ही उस परमात्मा का सच्चा भक्त हो सकता है। एक विशेष बात यह है, कोई भी नहीं चाहता है कि हम बनावटी जीवन जिएं, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है, उसके ऐसे कुसंस्कार हो जाते हैं कि वो जब तक 10-20 बार झूठ नहीं बोलता तो उसको लगता ही नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन उसको ये अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कोई माता पिता, कोई मित्र बहुत झूठ बोलता है और बात बात में झूठ बोलता है, लेकिन जब उसके साथ कोई झूठ बोलने लगे, वो अपने पत्नी से बार बार झूठ बोलता हो,
लेकिन जो पति अपने पत्नी से बार बार झूठ बोलता है, बार बार उसको ऐसा जो है बहला फुसला करके रखता है, अच्छी अच्छी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में और झूठी बातों में उसको जो है उलझा करके रखता है, लेकिन एक बार भी वह यह पसंद नहीं करेगा कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ असत्य का व्यवहार करे, अनैतिक व्यवहार करे। कोई भी पिता भले ही कितना वो झूठ बोलता हो, पिता चाहे जितना दिन भर झूठ बोल बोल करके पैसा कमा करके बच्चे को पढ़ाता हो, बच्चे को बड़ा कर रहा है, उसका पालन पोषण कर रहा है, लेकिन वह पिता कभी भी एक बार सपने में भी नहीं विचार कर सकता है कि मेरा बेटा मुझसे झूठ बोले। कोई भी संबंध में हम विचार करें तो सत्य क्या है, जीवन जीने का यथार्थ क्या है, उस यथार्थ को हम क्यों भूल रहे हैं, उस यथार्थ जीवन से अपने को क्यों इधर उधर मोड़ रहे हैं, क्यों इस तोड़ मरोड़ में, इस जो है तोड़ और मोड़ की हिलोर में क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक क्या है? सत्य पर चलना। स्वाभाविक क्या है? धर्म पर चलना। स्वाभाविक क्या है? न्यायपूर्ण विचार करना, न्यायपूर्ण व्यवहार करना। यही शाश्वत है और इसी में सुख है, इसी में शांति है। परमात्मा वही वास करता है जहां पर सत्य का आचरण किया जाता है, जहां पर लोग सत्य बोलते हैं, जहां पर लोगों की सत्य में निष्ठा है, सत्य में श्रद्धा है। यही इस मंत्र में विशेष बात कही है कि वही ऋतयुक्त कार्यों का ही करने वाला, स्पर्श करने वाला तथा जो स्नेह व निर्द्वेषता के होने पर अमृत का जो संभव नहीं रहता, हमारे सब कार्यों मृत का समावेश हो जाता है। अमृत कार्यों में व्यक्ति जो है, जो सत्य कार्य नहीं है, जो झूठे हैं, जो उचित नहीं है, उनसे व्यक्ति डरता है। ऋत के कार्यों में विशालता आएगी, अमृत के कार्यों में संकुचितता आएगी, संकीर्णता आएगी। अमृत के साथ अपवित्रता व जो है ह्रास का संबंध है तथा ऋत पवित्र व उन्नतिशीलता का, उन्नति का संबंध है। ऋत वाले कार्य सदा वृद्धि के कारण बनते हैं। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, कहते हैं सांच को आँच नहीं, सांच को आँच नहीं। जो सच्चे मार्ग पर चलता है उसको कभी कोई आँच आती नहीं है, लेकिन जो असत्य के मार्ग पर चलता है उसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। प्रभु के घर में देर है, अंधेर कभी नहीं होती है, उसका परिणाम उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए अनृत पूर्वक यदि हम जीवन जीते हैं, असत्य बनावटी में, धोखाधड़ी में अपने जीवन को जीते हैं, तो वो वृद्धि कभी वृद्धि नहीं हो सकती, वृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वह हानि को प्राप्त होगा। और इस हानि की कहानी क्या करें। और जो ईश्वर के चिंतन में मगन होकर के ईश्वर के आदेश निर्देश का पालन करता है, वह सदा आगे बढ़ता रहता है। बहुत सुंदर बात कही है। हुआ जब हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब जान की गंगा में न्याया, तो मल में मैल जरा न रहा। इस बात पर हमको विश्वास करना चाहिए। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब जान की गंगा में नहाया, जब जान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख जान की आँखों से, प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। जब जान की गंगा में न्याया, तो मन में मैल जरा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा सुख उसने पाया,
मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। दुखदाई हैं सब शत्रु यहाँ, ये विषय है जितने दुनिया के, वही पार हुआ भव सागर से, वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में इनके फंसा न रहा। जब जान की गंगा में न्याया, तो मन में मैल जरा न रहा। यह वेद विरुद्ध जब मत फैले, पत्थर की पूजा जारी हुई। जब वेद की विद्या लुप्त हुई, फिर जान का पांव जमा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब जान की गंगा में न्याया, तो मन में मैल जरा न रहा। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए विद्वान हुए। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए विद्वान हुए। पर मौत के पंजे से केवल कोई दुनिया में आके बचा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब जान की गंगा में न्याया, तो मन में मैल जरा न रहा। तो जान की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इस जान के गंगा में, इस वेद रूपी जान का जो पान करता है, निश्चित रूप से उसमें कोई संशय कोई संदेह नहीं है। हमको उस ईश्वर की वाणी का जो रसपान है, उसका जो रसास्वादन है, उस अमृत रूपी वेद उपदेश का जब पान करते हैं, तो इससे हमारा जीवन निश्चित रूप से बहुत सुंदर, भव्य और दिव्य हो जाता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति जब जीवन में ऐसा आचरण करेगा, तो रित के द्वारा, सत्य के द्वारा अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू लेता है। क्योंकि जो बनावटी जीवन जीते हैं, वो अधिक दिन तक नहीं रहते हैं। उनका जीवन धीरे धीरे नाश के कगार पर पहुंच जाता है, और वो एक न एक दिन धोखा खाते हैं। इसलिए हम सत्यम, जो सत्य का आचरण है, जो रित का आचरण है, उसको सदा सर्वदा सर्वत्र अपने स्वभाव में, वाणी व्यवहार में रखें। हम मित्र व वरुण की आराधना के द्वारा रित युक्त कार्यों को करते हुए वर्धमान हो, अर्थात सदा आगे बढ़ते रहें, कभी भी पीछे ना हो, सदा वृद्धि को प्राप्त करते चले जाएं। कभी हमारी अवनति नहीं होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, और उन्नति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसके लिए हमको वेद रूपी जो ज्ञान है, उसको सुनाना चाहिए, तथा स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर के चिंतन के द्वारा, उसके मनन के द्वारा अपने प्रत्येक वाणी, व्यवहार और कृतित्व, व्यक्तित्व को ऊंचा बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अपनी संतानों को भी यदि हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, समाज और राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो ये जो वेदों का ज्ञान है, इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। और इसका जूठन जो अन्य हम ग्रंथ ना जाने कैसे कैसे पढ़ते रहते हैं और उनको सुनते रहते हैं, उनसे विशेष लाभ होने वाला नहीं है। मूल तो वेद ही है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सारे कर्तव्यों का, सारे स्वधर्म का, स्वकर्म का
मूल है। इस मूल में कभी भी भूल नहीं होनी चाहिए। यदि भूल हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, जीवन हमारा धूल में मिल जाएगा। हम धूल में ना मिलें, फूल जैसे खिलें, सबको सुगंधि प्रदान करें। ऐसी जो हमारे अंदर दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार की दुर्गंधी, उसको दूर करके सुगंधि फैलाएं, सुगंधित हो करके। तो यह वेद का स्वाध्याय ऐसे ही क्रम में चलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।